बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज एक बहुत ही मज़ेदार सी चटनी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। चटनी है आलू बुखारे की, बहुत ही मज़ेदार सी, बिल्कुल बाज़ार जैसा कलर और बाज़ार जैसा टेस्ट, बल्कि बाज़ार से आला टेस्ट। आज मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से घर में बिल्कुल आसानी से हम ये बना सकते हैं और मज़े से खा सकते हैं। चलें जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। देखें जी, 1 कप मैंने आलू बुखारा ले लिया है, धो लिया उसको। उसके साथ 1 कप की चीनी ले ली है और थोड़े से मगज़ ले लिए हैं। एक पैन में खुला पानी डाला, उसमें आलू बुखारा डाला और इसको कवर करके पकने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ दिया। एक पैन में चीनी ली, उसमें हाफ़ कप पानी डाला और शीरा भी पकने के लिए रख दिया और इसे भी मीडियम फ्लेम पे रखा और साथ थोड़ी थोड़ी देर में हम चम्मच चलाते रहेंगे और साथ ही हम आलू बुखारे को भी चेक कर लेंगे कि वो पक रहा है कि नहीं। जी हाँ, ये पक रहा है, बड़ा ज़बरदस्त सा खुशबू आने लगी है आलू बुखारे की। साथ साथ शीरा भी रेडी हो जाएगा। इतनी देर में आलू बुखारा भी गल जाएगा। आलू बुखारा काफ़ी अच्छा सा गल जाएगा तो इसे स्टीनर से छान लेंगे। और ये देखें जी, शीरा पकना शुरू हो गया था। इसमें मैंने थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी सिरप डाल दिया, क्योंकि इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। मैं फूड कलर यूज़ नहीं कर रही हूँ। थोड़ा सा आलू बुखारे की चटनी को रेडिश शेड देना था, रेडिश कलर देना था, तो उसके लिए मैंने स्ट्रॉबेरी सिरप यूज़ कर लिया। आप जो भी चाहें यूज़ कर सकते हैं। कोशिश किया करें घर की चीज़ यूज़ किया करें और बाज़ार की चीज़ों के जैसे मैं ये जो है फूड कलर, हाँ, कम से कम यूज़ करती हूँ। बहुत ही कभी ज़रूरत पड़े तो यूज़ कर लेती हूँ। वैसे मोस्टली घर में उसकी ऑपोजिट चीज़ हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो ये देखें जी, बहुत अच्छा सा आलू बुखारा गल गया था। इसका पानी सारा निकाल दिया। उसके बाद शीरे में डाल के अब हम इसे अच्छे तरीके से पकाएंगे जब तक कि थोड़ा सा शीरा हमारा ठीक हो जाएगा, उस वक्त तक हम पकाएंगे। और पकाने के दौरान हम इसमें मगज़ भी डाल देंगे। तो सॉफ्ट हैंड से हम इसको चलाएंगे, लेकिन मुसलसल थोड़ी थोड़ी देर में हम चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे नहीं लग जाए। और आलू बुखारा बहुत अच्छा सा गल चुके हैं। अगर हम इसे तेज़ तेज़ से चलाएंगे तो आलू बुखारे की गुठलियाँ सेपरेट हो जाएंगी और इसका गुदा अलग हो जाएगा, इसलिए हम इसको सॉफ्ट हैंड से चलाएंगे। ये देखें जी, बड़ी मज़ेदार सी चटनी रेडी हो रही है। खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। वीडियो के साथ साथ आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट है कि आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और साथ के साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लिया करें, ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मुझे कमेंट्स में बताया करें कैसी लगी हैं, और प्लीज़ इसको लाइक कर दिया करें वीडियो को, और साथ के साथ फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लिया करें। तो इससे ये होता है, हौसला अफजाई भी हो जाती है और साथ में एक बहुत मेहनत के साथ वीडियो तैयार होती है। आप लोगों के लिए कोशिश है और रिक्वेस्ट है फिर कि सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो फिर कर लीजिए और ज़रूर कर लीजिए। और ये देखें जी, चटनी हमारी आलमोस्ट रेडी होने ही वाली है। इस वक्त पे आके हम इसमें थोड़े से बीज डाल लेंगे, वो जो जिनको चारों मगज़ कहते हैं, वो हम इसमें शामिल करेंगे और थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। बहुत सॉफ्ट हैंड से मैं इसको चला रही हूँ। और ये देखें जी, पहले शीरा बहुत ही उसकी बिल्कुल पानी जैसा था। अब शीरे में बबल्स भी आने लगे हैं और ये बहुत ज़बरदस्त सा रेडी हो चुके हैं। अब बस मैं इसको डिश आउट करूँगी और फिर मैं आपको दिखाऊँगी। डिश आउट करने के बाद आप इसको ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद आप इसको फ्रिज में रखें और अपनी अफ्तारी के टाइम, सहरी के टाइम, जिस टाइम चाहें आप इसको यूज़ करें और मज़े से खाएं। बहुत ही मज़ेदार सी चटनी हमारी रेडी हो गई है। और ये देखें जी, बहुत ही प्यारा इसका ज़बरदस्त कलर आया। और देखिए, हमने इसमें कोई फूड कलर, आर्टिफिशियल कलर यूज़ नहीं किया है, बस नेचुरल चीज़ें जो थी आपके सामने वो यूज़ की गई हैं। और कितना प्यारा बिल्कुल बाज़ार जैसा कलर आया है। ये देखें, डिश में निकाला है इसको और अब मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें, बहुत ही प्यारा, बहुत ज़बरदस्त इसका कलर है और टेस्ट भी इसका लाजवाब है। तो उम्मीद है रेसिपी पसंद आई होगी और आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा और टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।